गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 11वीं का द्विपद प्रमेय का तीसरा भाग। द्विपद प्रमेय के तीसरा भाग में विभिन्न समीकरणों को हल करने का हम पाठ लेते हैं। तो इसके पहले भी हमने बताया था कि जैसे 1 + x⁴n होता है तो ये nc0 x⁴n + nc1x + nc2x², ऐसे करते करते ncn यहाँ x⁴0 आएगा, x⁴n होता है। यदि x की जगह 1 रख दें तो nc0 + nc1 + nc2 ऐसे करते करते ncn लेते हैं तो 1 + 1 2n मीन्स 2n हो जाता है। तो nc0 nc1 nc2 nc3 3 अप टू ncn होता है तो 2n होता है। यदि हम इसके इवन पार्ट को लेते हैं nc0 nc2 nc4 ऐसे करते करते तो ये 2n-1 हो जाता है, आधा हो जाता है। और इसके ऑड पार्ट को लेते हैं nc1 + nc3 + nc5 ऐसे, तो इनका योगफल भी 2n-1 होता है। इसको हम सूत्र की भांति उपयोग करेंगे और विभिन्न क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है 12c1 + 12c2 ऐसे करते करते यदि 12c12 तक गया है तो 2n हो जाएगा। 2 को 12 बार गुना करने पर जाएगा, वही इसका आंसर होगा। जैसे आपने अगला दिया हुआ है 18c2 + 18c2 नहीं दिया है, हाँ 18c2 + 18c3 + 18c4 ऐसे करते करते 18c18 दिया हुआ है, 18c18। तो इसको सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए। 18c0 और 18c1 को हम यहाँ ऐड कर देते हैं, तब ये 18c3 18c4 ऐसे करते करते 18c18 आ गया। हमने यहाँ पर 18c0 और 18c1 को ऐड किया हुआ है तो लास्ट में माइनस भी कर देंगे। यहाँ पर ऐड किया और यहाँ पर हम इसको माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा, अब 2n हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक 2n हो जाएगा ऐसे, और 18c0 की वैल्यू -1 होगा और इसकी वैल्यू 18 होगा, तो 2n - 19 ऐसा इसका सलूशन होगा। तो इस प्रकार क्या है, और इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। ये तो अब आपको याद ही हो गया होगा, पहले भी ये यूज हुआ है, क्रमचय संचय वाले पार्ट में भी यूज किए थे इस सब समीकरण का। हम उसमें क्रमचय संचय वाले पार्ट में भी यूज किए थे। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है NCR समेशन r = 0 to n दिया हुआ है। यहाँ NCR दिया हुआ है और 3n - r दिया हुआ है। तो इसका प्रसार कर देते हैं। r = 0 रखेंगे, तो NC0 3n, उसके बाद NC1 रखेंगे, इनके r की जगह 1 रखेंगे तो NC1 3n - 1, NC2 3n - 2 ऐसे करते करते NCn 3n - n यानी 0 आ जाएगा। 3n - n मीन्स 0 आ जाएगा। अब क्या है NC 3n, यहाँ इसकी 3 की वैल्यू कम होती गई और यहाँ 3 की वैल्यू ज़्यादा है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखिए यहाँ पर जो NC0 है ये NCn के इक्वल होता है, NCn के इक्वल होता है NC0 और NCn, फिर NC1 और NCn-1 दोनों इक्वल होता है। उसके बाद NC2 एंड NCn-2 भी इक्वल होता है। कैलकुलेट करके देख लेंगे। ये ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि दोनों सम होकर के यदि ऊपर वाले के इक्वल है तो इक्वल होगा। मीन्स NCR = NCRn-r, ये दोनों इक्वल होता है। दोनों का सम क्या है, इसके इक्वल है इसलिए। तो इसमें हम इस सीरीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि
एन सी जीरो 3 टू पावर एन, जो ए एन सी एन है इसको एन सी जीरो लिख सकते हैं और यहाँ 3 टू पावर जीरो लिख सकते हैं और यहाँ 1 टू पावर एन लिख सकते हैं। फिर इसके पहले का जो टर्म्स है एन सी एन माइनस वन, उसको एन सी वन लिख सकते हैं। इसके पहले में जो आएगा उसमें 3 टू पावर एन माइनस वन होगा, यहाँ एन माइनस एन है, एन माइनस आर तो एन माइनस वन होगा, और यहाँ 1 टू पावर एन माइनस वन लिख सकते हैं, 3 टू पावर 1 होगा उसमें। इसके पहले जो टर्म्स लिखाएगा एन सी एन माइनस वन 3 टू पावर एन माइनस वन होगा इसके पहले टर्म्स में, तो उसमें एन माइनस वन ऐसे, तो एन कट जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पर। मतलब इसको दूसरा सीरीज हम बना रहे हैं, उस टर्म्स को पहले लिख रहे हैं, इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसके पहले वाले को यहाँ लिख रहा हूँ इस फॉर्मेट में, और ये सब इक्वल है इसलिए यहाँ जो एन सी एन माइनस वन लिखाएगा उसको मैं एन सी वन लिख रहा हूँ, लेकिन पावर वही रख रहा हूँ, एन माइनस वन तो 3 आएगा। इसके बाद आ जाएगा एन सी टू, यहाँ पर हम 1 टू पावर एन माइनस टू लिख सकते हैं और यहाँ इंटू 3 टू पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसे करते करते लास्ट में एन सी एन 1 टू पावर एन माइनस एन एंड 3 टू पावर एन, ये वाले टर्म्स को लिख सकते हैं इसको। तो इस प्रकार ये एक सीरीज बन गया जिसमें कि फर्स्ट टर्म n है और दूसरा टर्म 3 है, तो ये 1 प्लस 3 टू पावर n बन जाएगा, तो ये 4 टू पावर n आ जाएगा। ऐसे इसको एडजस्ट करके लिखा जा सकता है। फिर से सीरीज बना दिए नया, ये सब नया इक्वल होने की वजह से एन सी जीरो इक्वल टू एन सी एन, एन सी वन इक्वल टू एन सी एन माइनस वन, एन सी टू इक्वल टू एन सी एन माइनस टू, ये सब। और यहाँ पर 3 के पावर 0 है, उसके बाद 3 के पावर 1 बढ़ा दिया, ऐसा करके हम इसको लिख सकते हैं। तो ये नया सीरीज बनेगा, तो ये 4 टू पावर n बन जाएगा। तो इस प्रकार सी में ये समीकरण थोड़ा सा एडजस्ट करने पर प्रूफ हो गया। इसमें और कुछ अलग टाइप के हम देखते हैं, जिसमें सी के साथ कुछ नंबर्स हो सकते हैं, तो क्या करना है, नंबर नहीं रहेगा तो क्या करना है, यदि डिवाइड में है तो क्या करना है, इसको देखते हैं। जैसे यहाँ C0 प्लस लिखा हुआ है 3C1 प्लस 5C2, ऊपर में कुछ नहीं लिखा है मतलब n है। ऐसे करते करते 2n प्लस 1 Cn इक्वल टू प्रूव करना है n प्लस 1 2 टू पावर n, ये प्रूव करना है इस सीरीज को। इस सीरीज को प्रूव करना है तो सबसे पहले तो हमारे पास है, कुछ नहीं लिखा है तो n है, ये इमेजिन कीजिए C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn इक्वल टू 2 टू पावर n होता है। इसका हम उपयोग करेंगे। तो इसमें C0 है, इसमें C1 2 बार है, इसमें C2 5 बार है, जो Cn है वो 2n प्लस 1 बार है। तो एक एक बार अलग कर लेते हैं, C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn, सब में से एक एक अलग कर दिए। C0 तो गया, ये बच गया 2C1, ये बच गया 4C2, इसके बाद से आगे वाला बच जाएगा 6C3 क्योंकि उसमें 7 रहेगा। इसमें से एक अलग हो गया है तो 2nCn यहाँ से बचा। अब यहाँ से यहाँ तक की क्वांटिटी को, यहाँ से यहाँ तक की क्वांटिटी को हम 2 टू पावर n लिख दिए और इनमें से 2 कॉमन ले लिए, क्योंकि एक एक अलग किए तो सब इवन नंबर बन गया। इवन नंबर बन गया तो आसानी से अब हम इसके 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लिए तो ये बन गया C1, ये बच गया 2C2 और ये बच गया 3C3। ऐसे करते करते 2 कॉमन लिए तो nCn, ये सामने में है ना, पावर में नहीं है, सबका n ऊपर में जो लिखते हैं उसको छोड़ दिए हैं। अब हम इसका वो करते हैं, प्रसार करते हैं। ये हो गया 2 टू पावर n प्लस 2, ये C फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1, 2 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, और उसके बाद 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। ऐसे करते करते यहाँ n है, फैक्टोरियल n माइनस n इंटू फैक्टोरियल n। ऐसे ये सीरीज को हमने कंप्लीट कर दिया। सीरीज कंप्लीट करने के बाद क्या होगा कि ये फैक्टोरियल 2 में से इसको हमने बाहर ले लिया तो ये 2 से कट जाएगा, इसका फैक्टोरियल 3 का इसको बाहर कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू पावर n प्लस 2। ये ऊपर में जितने फैक्टोरियल n हैं सब में से n बाहर ले लेते हैं, ऐसे बाहर कर दिया तो ये फैक्टोरियल n माइनस 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल n माइनस 1, फैक्टोरियल 1 या फैक्टोरियल 0 भी लिख सकते हैं। 2 बाहर चला गया, इसमें क्या n बाहर चला गया तो फैक्टोरियल n माइनस 1, अच्छा 2 तो पहले से बाहर है, सॉरी n बस बाहर गया है। ये 2 को, ये फैक्टोरियल 2 में से 2 बाहर करके मैं काटूंगा तो ये फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। 2 में से फैक्टोरियल 2 गया, ये 2 से कटा तो ये फैक्टोरियल 1 हो गया। और इस फैक्टोरियल n माइनस 2 को मैंने n बाहर पहले से ही ले लिया है
तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये n-2 को n-1 ऐसे। अब क्या होगा, n बाहर गया तो ये फैक्टोरियल n-1, ये 3 बाहर करूँगा तो ये 3 से कटेगा तो ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और इस फैक्टोरियल n-3 को मैं लिखता हूँ n-1 - 2। ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, n तो है यहाँ पर, फैक्टोरियल n-1 होगा, एक n बाहर कर दिए हैं इसलिए, और इस n को इससे काटूंगा तो इसको काट दूंगा इस फैक्टोरियल n से, तो यहाँ फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा, और यहाँ फैक्टोरियल n-n यानी 0 आ रहा है, उसको मैं लिख सकता हूँ n-1 - n-1। इस प्रकार स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। इस प्रकार स्ट्रक्चर बना दिया तो हुआ क्या कि यहाँ से यहाँ तक कि n-1 से स्टार्ट करके, मैंने ऊपर में n नहीं, अब n-1 है, ठीक है, ऊपर में n-1 है और नीचे में 0 है, फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 - 0 इंटू फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 तो फैक्टोरियल और बगल में फैक्टोरियल 1, तो ये बन गया n-1 C0, ये ऊपर में n-1 नीचे में 1, ये ऊपर में n-1 नीचे में 2, ऐसे करते करते ऊपर में n-1 और नीचे में n-1 तक आ गए। तो ये फार्मूला को अब n-1 के लगा देते हैं, nC0 nC1 nC2 होता है 2 to power n होता है, तो n-1 C0 n-1 C1 n-2 C2 एंड सॉरी n-1 ऊपर सेम रहेगा, n-1 Cn-1 तक गया तो ये बन जाएगा 2 to power n प्लस 2n इंटू 2 to power n-1। ये 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2 to power n बन जाएगा, n इंटू 2 to power n प्लस 1 इसका। अब 2 to power n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस n 2 to power n, ये प्रूफ हो गया, n प्लस 1 2 to power n करके। तो इस प्रकार क्या हुआ, कोई भी जो सीरीज है उसमें कुछ संख्या का मल्टीप्लाई था तो उस प्रूफ करने का था, तो उसको हमने एडजस्ट किया और उसको n-1 में चेंज किया, n-1 में चेंज किया तो वो आसानी से प्रूफ हो गया। कुछ एडिशन, कुछ सब्ट्रैक्शन, डिवाइड वगैरह करना पड़ेगा, तो ये सब प्रूफ होते हैं, नंबर्स वगैरह यदि ऊपर नीचे कुछ चेंज होते हैं तो। देखिए इसी प्रकार का और क्वेश्चन कुछ देखते हैं जिसमें कुछ संख्या का डिवाइड हुआ है, जैसे C0/1 C2/3 C4/5 ऐसे दिया हुआ है। C0/1, अच्छा इसको भी मिटा देते हैं, क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं। C0/1 प्लस C2/3 प्लस C4/5 ऐसे करते करते लास्ट में है 2 to power n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1। ये प्रूफ करना है हमको, ये प्रूफ करना है तो इसका LHS को लेकर चलते हैं। C0/1 C2/3 एंड C4/5 ऐसे करते करते इसका nवां टर्म्स क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा है तो C2n/C 2n प्लस 1, या Cn लिखेंगे तो Cn लिखेंगे तो ये Cn प्लस 1 ऐसा लिख देते हैं nवां टर्म, सॉरी उससे ज़्यादा, एक ज़्यादा तक गया है। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रसार करते हैं, ये हो गया फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, अच्छा n है तो nC0 n-0 इंटू फैक्टोरियल 0 इंटू 1 प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल, अच्छा 3 है ये, इंटू 3, और उसके बाद ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल C0 C2 इवन नंबर है, ओनली इवन नंबर है ना, ये देखेंगे यहाँ इवन नंबर है, अब नीचे में ऑड नंबर है, फैक्टोरियल n-4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू 5 ऐसे करते करते हो जाएगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n-n इंटू फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 1। अच्छा इसमें प्रूफ करना है, ये तो इसका nवां टर्म्स था, मैंने इसका प्रसार किया nCn का, और ये एक्स्ट्रा n प्लस 1 है। अब हमको जो प्रूफ करना है वो में उसके अपान में फैक्टोरियल n प्लस 1 दिख रहा है, फैक्टोरियल नहीं है बल्कि ये n प्लस 1 होना चाहिए, सॉरी
n+1 होना चाहिए, 2 टू पावर अपान n+1। तो यही हमारा क्लू पॉइंट है, यही हमारा क्लू पॉइंट है कि इसमें हम क्या किए, इसको तो प्रसार किए तो कुछ समझ में आ गया कि ये फैक्टोरियल 2 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो फैक्टोरियल 3 बन जाएगा, फैक्टोरियल 4 में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो फैक्टोरियल 5 बन जाएगा, या फैक्टोरियल 1 बन जाएगा। और नीचे में n+1 है तो हम ऊपर में भी n+1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे में n+1 का मल्टीप्लाई किए यानी डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो n+1 फैक्टोरियल n प्लस n+1 फैक्टोरियल n, यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल n-0 फैक्टोरियल 1 ऐसे लिख सकते हैं। हाँ फैक्टोरियल 1 इसको 0 × 1। सेकंड टर्म्स हो जाएगा फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल 3 × 2 ऐसे करके, और इसको और एडजस्ट कर चलिए अगले बार में करेंगे। ये फैक्टोरियल n × n+1 अपान फैक्टोरियल n-4, ये फैक्टोरियल 5 बन गया। ऐसे करते करते हो जाएगा फैक्टोरियल n × n+1 अपान फैक्टोरियल n-n, और ये फैक्टोरियल n+1 हो गया। फैक्टोरियल n में n+1 का मल्टीप्लाई हुआ, ये 3, 5 ये सबको अंदर ले गए फैक्टोरियल में। अब आगे क्या करते हैं, 1 अपान n+1, ये फैक्टोरियल n में n+1 को ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल n+1, नीचे हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n+1 -1 फैक्टोरियल 1। ये 0 को मैंने ऐसे लिख दिया n+1 -1। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर फैक्टोरियल n+1 बन गया, नीचे n-2 लिखा हुआ है फैक्टोरियल में, उसको n+1 -3 लिख सकते हैं, बगल में फैक्टोरियल 3। अगला टर्म्स हो जाएगा फैक्टोरियल n+1, n-4 लिखा हुआ हो उसको n+1 -5 लिख सकते हैं, और यहाँ फैक्टोरियल 5। ऐसे करते करते लास्ट टाइम फैक्टोरियल n+1 अपान फैक्टोरियल n+1 माइनस फैक्टोरियल n+1 और बगल में फैक्टोरियल n+1। तो इस प्रकार ये बन गया 1 अपान n+1, ये हो गया n+1 C1 n+1 C2 सॉरी C3 n+1 C5, ऐसे करते करते n+1 Cn+1। तो ये ऑड नंबर वाला आया है C1 C3 C5 = 2 टू पावर n अपान 2 या -1 हो जाता है। तो n की जगह n+1 यूज करना है, लेकिन 1 अपान n+1 2 टू पावर n+1 -1। ये सीरीज ऑड नंबर का है जिसमें 2 टू पावर n-1 होता है, लेकिन n यहाँ बड़ा हुआ है, एक ज़्यादा है n+1 -1, तो कुल मिलाकर ये 2 टू पावर n अपान n+1 प्रूफ हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखिए C में क्या था, कुछ मल्टीप्लाई था, C में कुछ डिवाइड था, C में अब कुछ नंबर मल्टीप्लाई ना होकर के दूसरा C मल्टीप्लाई रहेगा, उसको कैसे करेंगे। C का ही कुछ दूसरा सीरीज है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है C0 C1 प्लस C1 C2, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। C0 C1 प्लस C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस ऐसे करते करते Cn-1 Cn इक्वल टू प्रूफ करना है फैक्टोरियल 2n अपान फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n+1, ऐसे प्रूफ करना है हमको। तो देखिए इसके पहले क्या था, C के साथ कोई नंबर का मल्टीप्लाई था, उसके बाद C के साथ कोई नंबर का डिवाइड था, तो उसको कैसे एडजस्ट किए। अब C का C से ही मल्टीप्लाई होना है, तो इसमें 2 सीरीज हमको बनाना है, 2 सीरीज बनाना है। एक हो जाएगा 1 + x टू पावर n, तो ये हो जाएगा C0 + C1x + C2x² + C3x³ = Cnx टू पावर n। और एक और सीरीज बनाना है जिसमें 1 अपान x ले लेते हैं, तो ये हो गया C0 C1 अपान x प्लस C2 अपान x² प्लस C3 अपान x³ अपान में आते जाएगा अप टू Cn अपान x टू पावर n। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + x टू पावर n 1 + 1 अपान x टू पावर n। तो देखिए ये C0 C1 में क्या रहेगा, इसका C0 और इसका C1 रहेगा, फिर इसका C1 इसका C2 रहेगा, फिर इसका C2 इसका C3 रहेगा, तो सबके अपान में x आते जाएगा, माने 1 अपान x, तो इसका C0 और इसका C1 C0 C1
इसका C1 इसका C2 करेंगे तो एक एक्स ऊपर से कटा तो नीचे में एक एक्स बचेगा जिसको बाहर लिख दिया हूँ, तो ये C1 C2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका C2 इसके C3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स वर्ग और बटे अपान में एक्स क्यूब है, तो इसके अपान में भी एक्स आएगा, वो यहाँ लिखा हूँ, तो C2 C3 ऐसे बनेगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, इसका Cn-1, इसका Cn-1 और इसका Cn करेंगे तो उसके अपान में भी 1 अपान एक्स रहेगा। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, जब इसका C0 और इसका C1 लूँगा, नीचे वाले का C0 और इसका C1, तो उसके ऊपर में एक्स रहेगा। इसका C1 इसका C2 लूँगा तो ये एक्स स्क्वायर अपान एक्स, तो उसके ऊपर में एक्स रहेगा, तो एक एक्स का पद इसमें आएगा। इसका C0 रहेगा नीचे वाले का C0 C1 C1 C2 ऐसे करते करते Cn-1 Cn, उसमें एक्स रहेगा। इसके साथ साथ और बहुत सारे पद, इसमें बहुत सारे पद रहेंगे कि टोटल कितने पद हो जाएंगे, n+1, इसमें n+1 टर्म्स हैं, टोटल n+1 इंटू n+1 टर्म्स हैं। उनमें से कुछ टर्म्स को हमने यहाँ पर लिख लिया है, जिसमें x आता है और जिसमें 1 अपान x आता है। उसके बाद और क्या हो जाएंगे, बहुत सारे पद, बहुत सारे पद इधर और छोड़ दिए हैं हम। तो ये क्वांटिटी का प्रसार करने पर n+1 इंटू n+1 टोटल n+1 होल स्क्वायर इतने सारे पद हैं। उसमें से कुछ पद क्या हैं, इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में, कुछ के साथ x है, ये दोनों सेम है, कुछ के साथ 1 अपान x है और इन्हीं के साथ x भी है इसमें। तो हम ये लिख सकते हैं कि जब इसका प्रसार किया जाएगा, इसका जब प्रसार किया जाएगा तो ये जो क्वांटिटी है या तो x में आ गया, x के हाथ x में आ गया, 1 अपान x में आएगा। तो हम इसको जनरलाइज करके लिख सकते हैं C0 C1 C1 C2 अप टू Cn-1 Cn इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू पावर n 1 प्लस 1 अपान एक्स टू पावर n के प्रसार में x की घात 1 या x की घात ऋण 1 का गुणांक। इसके पहले वाले में हमने देखा है 1 प्लस एक्स टू पावर n के प्रसार में x टू पावर r का गुणांक NCr होता है। तो वैसे ही अब इसको एक साथ कर देंगे, इसके एलसीएम सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस 1 यानी 1 प्लस एक्स टू पावर n ऊपर में आएगा, 1 प्लस एक्स टू पावर n x प्लस 1 टू पावर n अपान एक्स टू पावर n के प्रसार में इसका गुणांक। अब इसके 1 प्लस एक्स टू पावर 2n हो जाएगा अपान एक्स टू पावर n के प्रसार में x की घात 1 या x की घात -1। अब देखिए इसमें से जो भी x की घात आएगा उनमें से n को घटाएंगे तब 1 आएगा। तो 1 कब आएगा, जब उसमें n+1 हो, जिस समय इसके प्रसार में n+1 आएगा। नीचे में x टू पावर 2n है, इसको समझने की थोड़ा ज़रूरत है। देखिए कैसे होगा, जिस समय 1 प्लस एक्स टू पावर 2n में एक्स टू पावर n घात पद रहेगा तो 1 प्लस एक्स अपान 2 अपान एक्स टू पावर n में एक्स टू पावर n कट जाएगा तो x की घात 1 रहेगा। हाँ, इसके प्रसार में जब x की घात n+1 रहेगा उस पद में, जब x की घात n को घटाएंगे तो x की घात 1 आएगा। मतलब इसको यहाँ से हटाएंगे, अभी पूरे में से हम बोल रहे हैं कि x की घात 1 का गुणांक, तो जब इसको हटाएंगे तो हमको x की घात n+1 का गुणांक कहना पड़ेगा। और इसके लिए जब -1 करेंगे तो जिस समय इसमें x -1 रहेगा उस समय n कटेगा और x की घात -1 मिलेगा। तो कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि नीचे से जब x की घात n को घटाएंगे तो 1 प्लस एक्स टू पावर 2n के प्रसार में n+1 एक्स टू पावर n+1 या x टू पावर n-1 का गुणांक, ऐसा कह सकते हैं। नीचे से इसके पूरे के प्रसार में x की घात 1 कब आएगा, जब इसके प्रसार में x की घात n+1 आएगा। उसको x की घात n+1 को जब x की घात n से घटाएंगे तो x टू पावर 1 आ रहा है। मतलब नीचे से हम यदि सीरीज को इसमें से नीचे से हटाएंगे तो x की घात 1 या x की घात ऋण 1 बोल रहे हैं, उसको हमको x की घात n-1 या ऋण 1 लिखना पड़ेगा। तो 1 प्लस एक्स के 2n के प्रसार में क्या हो जाएगा, ये 2nCn+1 या इसका गुणांक जैसे वहाँ है 1 प्लस एक्स के प्रसार में x की घात r का गुणांक NCr होता है। तो 2n+1 या 2Cn-1 इसका प्रसार करेंगे तो फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 2n-n-1 फैक्टोरियल n+1 या फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 2n-1 माइनस करेंगे तो +1 हो जाएगा
फैक्टोरियल n माइनस वन। तो देखिए यहाँ पर n माइनस वन है तो माइनस किए तो n प्लस वन आ गया, ये बगल में n माइनस वन आया, 2n तो दोनों में आया, यहाँ 2n माइनस n हो जाएगा, n माइनस वन और यहाँ n प्लस वन, यहाँ 2n प्लस वन और n माइनस वन, तो ये क्वांटिटी दोनों में आ गई, या में भी। तो कुल मिलाकर ये इक्वल है फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल n प्लस वन। इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो बताया गया है, इस पर यदि आप समझ गए तो क्वेश्चन को समझ गए। x पावर n को हटाएंगे तो पावर कैसे चेंज होगा। तो इस प्रकार क्या हुआ कि दो कॉम्बिनेशन के पद का मल्टीप्लाई था, तो उस समय प्रूफ करना कैसे करेंगे इसको हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं कि फैक्टोरियल के पद का यदि पावर है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल के पद में c के पद में किसी की संख्या का मल्टीप्लाई था, फिर उसकी संख्या का डिवाइड था, अब c का c से ही मल्टीप्लाई था। ये पावर मतलब भी मल्टीप्लाई है, लेकिन अलग अलग पावर रहेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। मान लीजिए c1 स्क्वायर प्लस 2ct स्क्वायर प्लस 3c3 स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है। c1 स्क्वायर प्लस 2c2 स्क्वायर 3c3 स्क्वायर n cn स्क्वायर इक्वल टू फैक्टोरियल 2n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन का स्क्वायर। ऐसा प्रूफ करना है। ऐसा प्रूफ करना है तो हमको मल्टीप्लाई भी करना है और इसमें भी 1 2 3 को चेंज भी करना है, 1 2 3 को चेंज भी करना है। देखिए इसमें हम इसको चेंज करते हैं, n cn स्क्वायर, इसको n लिखते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल n। एक c को ऐसे ही का ऐसे ही रहने दिए cn, इसको ऐसा लिखते हैं n cn, ऐसा एक को चेंज करेंगे, n cn स्क्वायर इक्वल टू cn इंटू n फैक्टोरियल n माइनस n इंटू फैक्टोरियल n, ऐसा करके। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट इसमें ना बना करके पहले इसमें देख लेते हैं। जैसे 2 है, 2c2 इंटू फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ऐसे लिखते हैं। तो एक 2 को बाहर कर देते हैं, तो ये c2 हो गया, और इसमें से एक n को बाहर कर देते हैं। चलिए इसको एडजस्ट पूरा करते हैं, जिसमें ये 2 को एडजस्ट करने के लिए कैसे करना है उसको देखते हैं। 2c2 n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 है, उसको n माइनस वन लिख सकते हैं, इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1। तो इसके आगे हो गया ये 2 2 से कट गया, 2 2 से कट गया, nc2 एंड ncn n माइनस 1 c1, ऐसे करके ये हो गया nc2 n माइनस 1 c1 ऐसे। तो सभी को ऐसा चेंज किया जा सकता है स्क्वायर होने की वजह से, एक c2 में रहेगा एक c1 में रहेगा, लेकिन इसका ऊपर का पावर n माइनस 1 चेंज हो जाएगा। कुल मिला के हम इसको ये बताना चाह रहे थे, इसको भी n वाले को n बाहर लेंगे तो cn रहेगा, फिर n माइनस 1 c n माइनस 1 ऐसे चेंज हो जाएगा ये वाली क्वांटिटी। मतलब क्या है कि ये जो हमने 2 कैलकुलेशन यहाँ पे किया हुआ है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं बगल में, 2 कैलकुलेशन किया हुआ है सिंप्लीफिकेशन, जिसमें हमने 2c2 स्क्वायर को कैसे चेंज किया है, 2c2 स्क्वायर, अच्छा एक c2 को वो कर दिए 2c2 स्क्वायर, 2c2 स्क्वायर इक्वल टू 2c2, फिर एक c2 को हमने प्रसार किया तो उस c2 के जो फैक्टोरियल n है उसको n फैक्टोरियल n माइनस 1
और इसको n-1 इंटू -1 इफेक्ट 2 इंटू फैक्टोरियल 1 ऐसे करके यहाँ पर क्या आ गया, एक n बच गया यहाँ पर, ये वाला n 2 से 2 कट गया, n(c2 n-1 c1), मतलब ये हो गया कि cn² इक्वल टू n(cn n-1 c n-1) ऐसे करके हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको, तो पावर से वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और सफिक्स अलग अलग हो जाएगा। ये जो कैलकुलेशन 2 किया उसको वहाँ पर हमने लिख दिया है। तो ये फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो ये C1 के जाएगा n और n(c1), उसके बाद n-1 c0, n-1 c0, फिर ये 2 की जगह आ जाएगा n(c2 n-1 c1), फिर इसकी जगह आ जाएगा n(c3 एंड n-1 c2), ऐसे करते करते यहाँ आ जाएगा n(cn n-1 c n-1), ऐसे ये नीचे का चेंज होगा। अब इस प्रकार का एक्सप्रेशन बनाते हैं n(c1) और n(c1) का n(c0) से, फिर n(c2) का n(c1) से, ऐसे करके जिसमें मल्टीप्लाई करने पर हमको पद मिले तो 1 + x, अच्छा सब में से n कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं n(c1 n-1 c0, n(c2 n-1 c1, n(c3 इंटू n-1 c2), ऐसे। तो हम लिखते हैं 1 + x⁴n n(c0 n(c1x n(c2 x²), ऐसे करके n(cn x⁴n ये आएगा। अब हमको चाहिए n(c1) के साथ n-1 c0 चाहिए, तो 1 + x⁴n-1 कर देते हैं, 1 + x⁴, तो n-1 c0 प्लस n-1 c1 x। अब क्या बनेगा देखिए, n(c0) n(c1) के साथ इसका, ये n(c1) के साथ n-1 c0 होगा तो x होगा, और उसके बाद n(c2) के साथ x² है, n-1 c1 होगा तो अच्छा अपान में x लेना होगा, ऐसे। तो इसके अपान में x आ जाएगा, n-1 c2 अपान x², ऐसे करते करते जाते हैं और दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 + x⁴n 1 + 1 अपान x⁴n-1। तो बहुत सारे पद आएंगे, उनमें से ऐसा रहेगा कि बहुत सारे पद आएंगे, उनमें से कुछ ऐसा टर्म्स रहेगा जो n(c1) मतलब ये हुआ, और n-1 c0 दोनों में x बचेगा, तो एक एक पद रहेगा जिसमें n(c1) और n-1 c0 रहेगा, उसके साथ x रहेगा। उसके बाद जब n(c2) ये n(c2 x² और n-1 c1 के अपान में x है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो x रहेगा, तो n(c2 n-1 c1), ऐसे करते करते x का पद रहेगा और उसके बाद बहुत सारे पद और रहेंगे। तो ये क्वांटिटी हमको चाहिए, और इसमें n का मल्टीप्लाई भी होना चाहिए। तो सबसे पहले लिख देते हैं n(c1 n-1 c0 प्लस n(c2 n-1 c1), ये सब जो पद आएंगे ये हो जाएगा 1 + x एंड टू पावर n एंड 1 + 1 अपान x⁴n-1 के प्रसार में x की घात 1 का गुणांक। लेकिन हमको चाहिए ये एक्स्ट्रा एक n चाहिए, तो n को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दूसरे साइड में मल्टीप्लाई कर दें n(c1 n-1 c0 n(c2 n-1 c1), ऐसे करते करते इक्वल टू n(1 + x⁴n x + 1 टू पावर n-1 अपान x⁴n-1 के प्रसार में x की घात 1 का गुणांक। x की घात 1 का गुणांक होना चाहिए। तो देखिए आगे n का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा क्वेश्चन को हम ऐसे चेंज किए हुए थे, जो ये क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करके ऐसा चेंज किया हुआ था, और प्रसार में 2 प्रसार में हम एक में n(c1) है और एक में n(c0) n-1 c0 ला रहे हैं। तो जो हमारी क्वांटिटी है ये अब आगे हो जाएगा n 1 + x⁴n और n-1 मतलब 2n-1,
अपान x माइनस 1 के प्रसार में x घात 1 का गुणांक। तो ये पूरे के प्रसार में x घात 1 का गुणांक लाना है, तो इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, x घात 1 का गुणांक लाना है और नीचे से n माइनस 1 कटेगा। n माइनस 1 को जैसे पिछले बार था x घात n का गुणांक लाना था और नीचे में x घात n था तो उसको x घात n प्लस 1 और x घात n प्लस 2 ऐसा लिख दिए थे। तो अब पहले से यहाँ n प्लस x घात n बस लिखे थे, नीचे में x घात n था और 1 लाने के लिए हमने बोला था n प्लस 1 लाना पड़ेगा या x घात माइनस 1 लाना है। तो इसमें जैसे ये था n में जोड़ना घटना था, तो इसमें भी क्या करेंगे, x घात n प्लस 1 n माइनस 1 किए थे तो इसमें से 1 को हम जोड़ देते हैं। x घात n लाने के लिए x घात n प्लस 1 का गुणांक लाना है या n माइनस 1 का गुणांक लाना है करके बोला गया था पिछला क्वेश्चन। वैसे ही सेम यहाँ x घात माइनस 1 लाना है, लेकिन यहाँ x घात n ना होकर के n माइनस 1 है तो सीधा सीधा हम x घात n लिख देंगे, n माइनस 1 नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, जो क्वांटिटी है वो हो जाएगा n इंटू 1 प्लस x की घात 2n माइनस 1 के प्रसार में x घात n का गुणांक, x घात n का गुणांक। तो ये आगे हो जाएगा n इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल n। तो ये हो जाएगा, इसमें से n बाहर ले लेंगे, n फैक्टोरियल 2n माइनस 1, ये क्वांटिटी हो गया n माइनस 1 और इसमें से n बाहर लेंगे तो फैक्टोरियल n माइनस 1, n से n कट गया, फैक्टोरियल 2n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 का स्क्वायर। ये इसका RHS प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार ये C में समीकरण को सिद्ध करना समाप्त होता है। धन्यवाद।